हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 30वीं क्लास होने वाली है आज की और 35 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं आपको। देखते हैं 25 प्लस किसके होते हैं। स्कोर आपको कमेंट में करते जाना है। पहला प्रश्न आपका, चांद बावड़ी किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, धीरे से और सिंपल से स्टार्ट करेंगे। दौसा में, जयपुर में, सी ऑप्शन है अलवर में, डी है आपका उदयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। थोड़ा सा आप जान लें कि यहाँ पर आभा नेरी में स्थित है। ठीक है, आभा नेरी में स्थित है। और आभा नेरी कहाँ पर है जल्दी से बताइए। दौसा आपका राइट आंसर होना चाहिए। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, दूसरा सवाल यहाँ पर आ चुका है कि सबसे ऊंचा उड़िया का पठार कौन से जिले में स्थित है। सिरोही जिले में, अजमेर जिले में, यहाँ पर तीसरा आपका है उदयपुर जिले में या फिर बाड़मेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाओ, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाओ, जल्दी जल्दी से स्टार लगा दो इस प्रश्न को। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सभी को पता होगा कि कितनी ऊंचाई है, 1360 मीटर ऊपर है यहाँ पर उड़िया का पठार। ऊंचा है सबसे पूरे राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर करना है कि चंबल नदी पर निम्न में से कौन सा बांध अवस्थित है या स्थित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, माधो सागर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाओ जल्दी जल्दी से। सभी को पता होगा कि जनापाव की पहाड़ी से निकलता है। और यहाँ पर छोटा सा मैप बना देते हैं। ठीक है, ऐसे राजस्थान बन गया। ठीक है, यहाँ पर जनापाव की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती हैं चंबल और भैंसरोडगढ़ के जो यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 84गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश होते हुए यहाँ पर यमुना में मिल जाती है। यमुना है ये, यमुना में मिलती है चंबल। और यहाँ पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। लेकिन ये माधो सागर आपका राइट आंसर है क्योंकि ये इसमें नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पर इस बांध के अंतर्गत नहीं बनाया गया है चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी नदी है जो कि मनोहरपुर, जो कि जयपुर के पास से निकलकर सांबर झील में लुप्त हो जाती है। ठीक है, मनोहरपुर से निकलती है नदी जयपुर से और सांबर नदी में मिल जाती है। साबी, मेंथा, भेड़खारी, वाकल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो। आपको पता होगा कि एक नदी आती है, जैसे कि ये हो गई सांबर झील। ठीक है, इसको हम सांबर बोल देते हैं। ठीक है, और मनोहरपुर से निकलती है, ऊपर से आती है मेधा, मेधा, मेथा बोल दो, मेंथा बोल दो। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंथा नदी, जो कि मनोहरपुर जयपुर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न है आपका कि राज्य के किस यहाँ पर संभाग में सबसे अधिक नदियां मिलती हैं। ठीक है, सबसे अधिक नदियां पूछ रहा है। उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर। सबसे अधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, जल्दी से आंसर करिए। सभी को एक पता होगा, थोड़ा सा आपको पता होगा ना तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर पता होगा तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। यहाँ पर काली सिंध, परवन, आहू, चंबल, सबकी सब इसी जगह पर है। और इसके अंतर्गत कोटा आपका राइट आंसर है, सबसे कम नदियों वाला संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पांचवा है कि सीढ़ीदार कुएं क्या कहलाते हैं जिसमें सीढ़ियों की सहायता से पानी की सतह तक सहज ही उतरा जा सकता है। यानी कि जो होता है उसके अंदर सीढ़ियां होती है। ठीक है, और उतरने के लिए और अंदर सहज से जा सकते हैं। और उसको बताना है क्या है, नलकूप है, लाव है, टांका है, बावड़ी है। सभी को पता होगा उतरने के लिए बेसिकली हमें सीढ़ियां किस में होती हैं, बावड़ी में। बावड़ी एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। एकदम राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन छठा आ चुका है कि कौन सी नदी अरब सागरीय अफवाह तंत्र से असंबद्ध है। ठीक है, असंबद्ध पूछ रहा है, यानी कि वहां नहीं जाती है। ठीक है, लूणी, माही, सोम, जाखम। जल्दी से आंसर करो कि कौन सी नदी यहाँ पर नहीं जाती है अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए। एक और ऑप्शन दे दूं, आप अगर ऑप्शन देना चाहते हो तो आपको आंसर और दे दूं। जल्दी से बताइए। अरब सागर के अंतर्गत पूरी नहीं जाती। ठीक है, जाती है लेकिन मतलब वो बीच में ही लुप्त हो जाती है, वो भी बता दो जल्दी से। आपका राइट आंसर हो जाएगा लूणी। लूणी क्योंकि पूरी नहीं जाती है, कच्छ के रंग तक जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र से असंबंधित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी वाले साइड नहीं जाती हैं। गंभीरी, खारी, पार्वती,
पश्चिम बनास। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता होगा कि एक नदी है जो कि खंबात की खाड़ी में जाती है, बाकी सब जल्दी से बताइए वो अरब सागर वाली नदियां हैं, ठीक है, यानी कि किसी न किसी तरीके से अरब सागर की तरफ जाती है। और आपका राइट आंसर डी हो जाएगा पश्चिम बनास, जो कि उदयपुर से निकलती हैं और यहाँ पर मिल जाती हैं किसमें, खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां आ चुका है कि बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल, बांडी, मासी व मोरेल किसकी सहायक नदियां हैं, पूरी की पूरी बताइए। जाखम, बनास, चंबल, लूनी। देखते हैं बनास, बेड़च, कोठारी सभी को याद होगा, थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आप कर ले जाएंगे। देखते हैं बनास, बेड़च, कोठारी और बांडी, मेनाली सभी किस किस की है, बनास की है। एकदम राइट आंसर आपका बनास हो जाएगा। बांडी दो नदियां हैं बेसिकली, वो लूनी मत कर देना कभी भी बांडी नदी आके, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बनास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 9वां प्रश्न है आपके लिए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो केवल राज्य में पूर्णतः बहती है, ठीक है, राज्य में ही बहती है पूर्णतः, चंबल नदी, बनास नदी, काली सिंध नदी, माही नदी। और यहाँ पर बाद में किसी में मिलती है, लेकिन वो बहती अगर किसमें है, जल्दी से आंसर करिए। वो बहती है राज्य में और वो मिलती है चंबल में, ठीक है। उसका नाम बताओ जल्दी से, कि बहती पूरी राजस्थान में है और मिलती चंबल में है। वो केवल बहने वाली एक ही नदी है, वो है बनास। बनास नदी आपका होगा जनापाव की पहाड़ी राजसमंद नहीं है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से है और जनापाव की पहाड़ी से चंबल है, ठीक है। जनापाव की पहाड़ी एमपी से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी निकलती है। आपका राइट आंसर बनास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण से असंबंधित है, ठीक है, पश्चिम बनास, लूनी, माही, जोजड़ी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहो। देखते हैं जल्दी से आंसर कमेंट में करते रहो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर आपका माही। एकदम राइट आंसर माही है, क्योंकि ये कच्छ के रण में नहीं जाती, माही नदी जाती है खंबात की खाड़ी में, ठीक है, खंबात की खाड़ी में जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कि माही की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, माही की सहायक नदी नहीं पूछ रहा है, सोम, जाखम, बनास, पश्चिम बनास। तो देखते हैं, सभी को पता होगा कि माही नदी की सहायक नदी नहीं है। और एक और ऑप्शन यहाँ पर मैं बनास को काटना चाहता हूँ, जल्दी से, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं करना था, ठीक है, जल्दी से आंसर करते रहो। इसको मैं काट देता हूँ। एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बनास। इसकी जगह पे आपको मोरेन याद रख लेना है या फिर कोई भी चीज़ दूसरी याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12वां कह रहा है कि प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी, बाणगंगा। प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहो। देखते हैं कमेंट किस किस का खुला है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी एकदम राइट आंसर है। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है, चित्तौड़ में है। और आपको पता ही होगा कि कौन सी आकृतियां बनाती हैं चित्तौड़ के अंतर्गत, जल्दी से आंसर करिए, चंबल नदी कौन सी आकृति बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि राजस्थान में जो बिगोद है, मांडलगढ़ के बीच में, बिगोद और मांडलगढ़ के बीच में 3 नदियों का संगम होता है, जिसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। इनमें कौन सी नदी शामिल नहीं है, ठीक है, बनास, बेड़च, मेनाली, जाखम। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। और एक छोटा सा चित्र आपको समझाने के लिए, ठीक है, और छोटा सा चित्र है, सभी को पता होगा, इस जगह पर मिलती हैं और इस जगह से आती है बनास, इस जगह से मेनाली और इस जगह से कौन सी आती हैं, जल्दी से बताइए, बेड़च। तीनों की तीनों मिलती हैं, बनास, बेड़च और मेनाली तो मिलती हैं, लेकिन जाखम नहीं मिलती। तो आपका राइट आंसर नहीं पूछ रहा है, जाखम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंबल नदी राजस्थान में सर्वप्रथम 84 गढ़ के समीप तो किस जिले में प्रवेश करती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि चित्तौड़ के 84 गढ़ में प्रवेश करती हैं, या फिर किस जिले में करती हैं। यहाँ पर 84 गढ़ हैं, जल्दी से बताइए, कोटा के, चित्तौड़गढ़ के, बारां के, झालावाड़ के, कि कौन सा जिला पड़ता है यहाँ पर, जल्दी से आंसर करिए। यहाँ पर बारां हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा जिला है,
यहाँ पर कोटा हो जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा है जिला चित्तौड़गढ़, जो कि आधा यहाँ पे है आधा यहाँ पे है, ठीक है। खंडित जिला है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि राजस्थान में होच बेल्ट स्थित है। कोटा बूंदी में, भरतपुर जयपुर में, उदयपुर डूंगरपुर में, नागौर अजमेर। होच बेल्ट क्या होती है? जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो। होच बेल्ट क्या है? होच बेल्ट क्या है? होच बेल्ट का अर्थ क्या होगा? जल्दी से आंसर करो। क्या यह खारे पानी की पट्टी पूछ रहा हूं या फिर क्या पूछ रहा हूं मैं? जल्दी से आंसर करो। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा अगर है तो? नागौर अजमेर आपका राइट आंसर है। अजमेर नागौर बोल दो, नागौर अजमेर बोल दो, कोई बात नहीं है, दोनों को दोनों जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 15वां के बाद 16वां प्रश्न है आपका कि नवलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है, इसे किसने बनवाया था? रानी कर्णावती ने, रानी प्रिमल देवी ने, लॉर्ड कंवर ने, पद्मावती ने। और जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो कि किसने करवाया था और कब करवाया। 1586 आपका राइट आंसर होगा कि 1586 को करवाया था डूंगरपुर में। यहाँ पर किसका निर्माण? नौलखा बावड़ी, ठीक है। और रानी प्रेमल दे आपका राइट आंसर है। प्रेमल दे किसकी पत्नी थी? आसकरण की थी या किसकी पत्नी थी? जल्दी से बताइए। आसकरण की पत्नी थी, तो आपका राइट आंसर आसकरण की पत्नी रानी प्रेमल देवी ने 1586 ईस्वी को निर्माण किया था नौलखा बावड़ी डूंगरपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 17वां प्रश्न आपके लिए कि राजस्थान की वे कौन सी नदियां जो मुख्यतः दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है? बताना है। पश्चिम बनास, जवाई, लूणी जोजड़ी, बाणगंगा बनास, चंबल बनास। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाओगे तो आप क्वेश्चन को ही कर लोगे। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो, आंसर करते रहो। देखते हैं, यहाँ पर छोटा सा चित्र के माध्यम से ही समझेंगे हम, और उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे? समझेंगे, ठीक है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो, आंसर करो। चंबल बनास, यहाँ से निकलती हैं चंबल, ऐसे बहती हैं, ऐसे बहती हैं और यमुना में मिल जाती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। यहाँ पर हैं खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से निकलती हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर फिर जाती हैं, यहाँ पर मिल जाती हैं सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में। तो यहाँ पर दोनों की दोनों उत्तर में जा रही हैं। ये तो हो जाएगी बनास, ठीक है, बनास। ये हो जाएगी चंबल, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है आपका, स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी को एक नाम बताना है, किसको कहा जाता है? गग्गर नदी, साबी नदी, कांतली नदी, काकनी नदी। और यहाँ पर मसूरदी की बात करें तो वो जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। और कोटरी तहसील से निकलती हैं, कोटरी तहसील से निकलती हैं। और आपका राइट आंसर किस में जाती हैं? बुध झील में बुध जाती हैं, बुध झील में समाप्त हो जाती हैं, वो है काकने, मसूरदी। जल्दी से आंसर करो कि कितने किलोमीटर हैं? 17 मील हैं या फिर किलोमीटर हैं, बहती हैं। जल्दी से आंसर करते रहो। राज्य की सबसे छोटी नदी है या फिर सबसे बड़ी है? जल्दी से आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 19वां प्रश्न कि राज्य की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, 2 बार काटती हैं, ठीक है, पार करती हैं, काटती हैं। चंबल नदी, लूणी नदी, माही नदी, काली सिंध नदी। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो। मुझे पता है सभी को पता होगा इसके बारे में, लेकिन अगर आप मैप से पढ़ोगे तो यहाँ पर तो है अपनी कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। अब बात करें कि एक नदी आती है, कौन सी? जल्दी से आंसर करो। एक नदी आती है यहाँ से, कौन सी झील? मेहंद झील से, ठीक है, मेहंदी झील या मेहंद झील से आती है और ऐसे बहती हैं और ऐसे निकल जाती हैं। तो एक बार काटी यहाँ पे, एक बार काटी यहाँ पे। ये कौन सी नदी है? माही नदी आपका राइट आंसर है, माही नदी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि जल्दी से बताओ कि आदिवासियों का कुंभ के नाम से विख्यात है पुष्कर, कोलायत जी, बेणेश्वर, रामदेवरा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो, जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट में करते रहो। स्टार लगा दो इस प्रश्न को, और वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ तक आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर ही तब देंगे जब आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और अपने के एक प्यारा सा कमेंट कर दो। ठीक है, अच्छी लगी क्लास तो कमेंट कर दो। बेनेश्वर, नवाटापुरा, डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां कह रहा है कि लूनी की सहायक नदी हैं अरावली से नहीं निकलती हैं, वो बताना है। बेसिकली मैं जियोग्राफी के क्वेश्चंस ला रहा हूँ अभी। आपको पता होगा कल भी जियोग्राफी की क्लास थे और आज भी हैं। ऐसे में यहाँ पर रोज के 35 क्वेश्चन 10 क्लासें होगी। जियोग्राफी कंप्लीट होने के बाद हिस्ट्री की क्लासें होगी। ठीक है, आपको बता दूं कि यहाँ पर जियोग्राफी के मेन टॉपिक जियोग्राफी के लेकर आया हूँ जो कि चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट है। लीलड़ी, जवाई, जोजड़ी और बांडी अरावली से नहीं निकलने वाली और लूनी की सहायक पहुंच रहा है। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक एक नदी के बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगा। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल दूंगा तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान ऐसे ही बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपकी कौन सी है पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ और एक नदी निकलती है। ठीक है, नदी निकलती है वो है लूनी, ऐसे निकलती है लूनी। ठीक है, अब लूनी के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती हैं? इस साइड से आती हैं, जोधपुर साइड से, नागौर जोधपुर साइड से जोजड़ी। इसका नाम क्या है? जोजड़ी। अब जोजड़ी के अलावा बाकी सब इस साइड से निकलती है। बांडी हो गई, जवाई हो गई, जोजड़ी के अलावा बांडी, जवाई, लीलड़ी, शुगड़ी सब इधर से आते हैं। सिर्फ जोजड़ी इस साइड से आपका राइट आंसर जोजड़ी हो जाएगा। ठीक है, वो की जोधपुर में मिलती हैं। जल्दी से आंसर करो कि लूनी की एकमात्र नदी कौन सी है? जवाई, जो कि बाईं ओर से, ठीक है, बायां या दायां ओर से, दाईं ओर से मिलती है, बाकी सब बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 21वां हो गया। 22वां प्रश्न है, बेमेल छांटने हैं आपको, लूनी, घग्गर, मसूरदी, कांतली। अब यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर क्या है, अंतः प्रवाह की है और कुछ अंतः प्रवाह की नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत भी छांटना है और इसके अलावा आप किस प्रकार छांट सकते हो वो भी आपको बताना है कि आपने किस आधार पर छांटा है। ठीक है, जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट भी कर रहा है, जल्दी से आंसर कमेंट जल्दी से आंसर करो कमेंट में। ठीक है, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो कि लूनी नदी आपकी अलग हो जाएगी, बाकी सब नित्यवाही नहीं है। ठीक है, लूनी बहती है, ठीक है, और अरावली से निकलती है और बाकी सब छोटी मोटी नदियां हैं। घग्गर लंबी है लेकिन तो भी किसके अंतर्गत आएगी? अंतः प्रवाह के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान की कौन सी नदी जो सर्वाधिक बांध बने हैं? बनास, चंबल, माही, पश्चिम बनास। मैंने स्टार्टिंग में लिया था प्रश्न या फिर बाद में लिया था? अभी थोड़ी देर पहले चंबल बताया था। 4 बांध हैं, 4 बांध हैं। पहला हो गया गांधी सागर बांध। इसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंतर्गत क्या है। जल्दी से आंसर करो, इसके अंतर्गत क्या है? जल्दी से आंसर करते रहो, जल्दी से आंसर करते रहो। 33 इंटू कितने करूं? 33 इंटू कितने करूं? 5। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, जल्दी से आंसर करो कि गांधी सागर के बाद राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। यहाँ पर विद्युत तीनों में बनती हैं और एक में 115 मेगावाट की, एक में 99 मेगावाट की और एक में कितनी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में पूर्ण प्रवाह के आधार पर 3 सबसे लंबी नदियां बताना है जिनका प्रवाह पूर्ण है। चंबल, बनास, बाणगंगा। चंबल, बनास, लूनी। चंबल के अलावा बनास, बाणगंगा, लूनी, बनास, लूनी, बाणगंगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो। यहाँ पर 35 प्रश्न होंगे और 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं। राजस्थान में पूर्ण प्रवाह के आधार पर 3 नदियां, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो। चंबल, बनास, लूनी। चंबल, बनास, लूनी। चंबल, बनास, लूनी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य में सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? माही नदी, चंबल नदी, जाखम नदी और सोम नदी। सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर ऊंचा, वो भी प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में है, उसका नाम है जाखम बांध, जाखम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
बाजन, कुराल, मांगली किसकी सहायक नदियां हैं? पार्वती की, काली सिंध की, परवन की, मेज की। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ऑल पे नोटिफिकेशन सेट कर दो। बाजन, कुराल, मांगली, जल्दी से आंसर करो। बाजन, कुराल, मांगली। मेज नदी की एकदम राइट आंसर है, मेज की सहायक है। मेज, बाजे, मेज, कुराल, मेज, मांगली। ठीक है, याद कर लो जल्दी से। 27वां प्रश्न, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। लूनी, गग्गर, कांतली, बनास। सभी को पता होगा आंतरिक प्रवाह की एक ही सबसे लंबी नदी है, वो भी कितने किलोमीटर है आपको बताना है। गग्गर आपका राइट आंसर है। कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हरियाणा होते हुए राजस्थान में कहाँ से? जल्दी से। टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती हैं और श्री गंगानगर तक जाती है। अनूपगढ़ अभी जो जिला बना है उसके अंतर्गत जाती है। अभी अनूपगढ़ को वापस से हटा दिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल से साबरमती नदी तक कहलाती? साबरमती कहलाती है। उद्गम स्थल पर साबरमती कहलाती है। चंबल, लूनी, बेडच, कोठारी। तो आपको पता होगा एक नदी है जो कि उद्गम स्थल पर क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए। साबरमती, वो है लूनी नदी। लूनी नदी उद्गम स्थल पर साबरमती कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 29वां प्रश्न, क्या कह रहा है कि किस संभाग की नदियां संबंध अरब सागर व बंगाल खाड़ी दोनों से हैं? जयपुर की, कोटा की, अजमेर की या जयपुर की? तो जल्दी से आंसर करो। किस संभाग की नदियां जो दोनों साइड जाती हैं? वो है उदयपुर संभाग, एकदम राइट आंसर है, क्योंकि उदयपुर कहाँ गया? किस संभाग की नदियां? उदयपुर संभाग भी आपका राइट आंसर होना चाहिए। उदयपुर आपका राइट आंसर होना चाहिए। उदयपुर, एक और ऑप्शन आपको दे दूं, जोधपुर की जगह पर उदयपुर दे देता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी से आंसर करते रहो। आपको सिर्फ आंसर करना है, आंसर करते रहना है। उदयपुर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि प्रधानमंत्री नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत पहली राजस्थान की नदियों को जोड़ा गया। चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, माही, चंबल, बनास, लूनी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो, जल्दी जल्दी से। नदी जोड़ो, काली सिंध, पार्वती, काली सिंध, पार्वती को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्रम, नेक्स्ट है आपका 31वां, माही नदी की सहायक नदियां नहीं है, नहीं पूछ रहा है। सोम, चाखम, कोठारी, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि माही नदी की इंपॉर्टेंट तो दो और हैं, सोम, माही और जाखम। सोम, माही, जाखम तीनों है। चाखम, ठीक है। और बात करें नवाटापुरा डूंगरपुर में मिलती हैं, और कोठारी नदी इसकी सहायक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछ रहा है, कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, जयसमंद झील, राजसमंद झील, वुलर झील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। भारत की सबसे बड़ी पूछ रहा है, कृत्रिम पूछ रहा है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी झील राजसमंद झील है या जयसमंद झील है? जल्दी से आंसर करो, जयसमंद है या राजसमंद? जयसमंद आपका राइट आंसर है। और दूसरी और सबसे बड़ी कृत्रिम भी जयसमंद है। किसने निर्माण करवाया? जल्दी से आंसर करते रहो। कब करवाया? राजसमंद में या फिर सलूम्बर उदयपुर में है? जल्दी से बताइए। सलूम्बर में है। राजस्थान के किस संभाग में नदियों का जो अरब सागर व बंगाल खाड़ी दोनों जल पहुंचती हैं? किस, सॉरी यहाँ पर वापस से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वही उदयपुर आपका राइट आंसर था। सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक एक्स्ट्रा है वैसे भी, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में जो करवाया वो एक्स्ट्रा था। किस नदी का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया था? बालसमंद, जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर। तो सभी को पता होगा गोमती नदी पर एक ही बांध है, जल्दी से आंसर करो। गोमती नदी पर एक ही बांध है, वो है फतेह सागर, एकदम राइट आंसर है फतेह सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, आज का अंतिम सवाल है कि सांबर साल्ट्स लिमिटेड किस प्रकार का उपक्रम है? राज्य सरकार का, केंद्र सरकारी या निजी? सांबर सॉल्ट लिमिटेड आपको पता होगा कितने परसेंट, 6.7% या फिर 7.6%, कितने परसेंट आपको नमक उत्पादन करके देता है? और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बात करें इनकी, तो ये केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तनीय है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय। हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट।